दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2020 के कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर मौका दिया जा रहा है कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर फील्ड असिस्टेंट की जॉब करने के लिए। अगर आपने सबसे पहले तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए वो वीडियो। आज ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म को भरने के बाद आपको कहां भेजना है, कहां पर सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के साथ अटैच होंगे लगेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इस वीडियो में हमने इंक्लूड की है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं फॉर्म कैसे भरें, हाउ टू फिल द फॉर्म, की फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो देखिए, द एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच विद द ईमेल यू रिसीव। तो देखिए, जो भी ईमेल आपके पास आई होगी उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अटैच आया होगा, उसके साथ पीडीएफ के अंदर आपके पास वो आया होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, उसी फॉर्म को जो पीडीएफ के अंदर आपके पास फॉर्म आया है उस फॉर्म को आपको कर लेना है डाउनलोड। क्या कर लेना है, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड यहां पर कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपका फॉर्म है उसको आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको जो फॉर्म है उसको यहां पर फिल करना है। इसके साथ ही affix your recent passport size photo with 72 to 80% फेस विजिबिलिटी। जब वो फॉर्म आप प्रिंट आउट ले लेंगे उसके बाद उसको जब आप पेन से भरेंगे उसके ऊपर आपको अपनी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, और जिसके अंदर आपका जो फेस है वो 80% तक विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड पीछे का ज्यादा विजिबल हो रहा है या आइट साइड की चीजें ज्यादा आ रही हैं। आपका जो फेस है वो 80% तक अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये आप ही हैं और आपकी ही जो फोटो है वो इस फॉर्म के ऊपर अटैच की गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। फॉर्म का मैंने बता दिया, फॉर्म को आपको निकालना है। फॉर्म में आपका बेसिक डिटेल्स है, वो सारी चीजें आपको फिल करके अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेनी है उसके ऊपर। ठीक है, अब उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। कॉपीज ऑफ मार्कशीट, आपकी जो मार्कशीट है 12th की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट्स हो गई, हायर अगर आपने एजुकेशन कर रखी है तो उनकी मार्कशीट्स आपकी लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा 3 साल का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस जो है अगर आपके पास है तो आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस आपकी लगेगी, डीएल यहां पर होना जरूरी है। कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डीओबी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि जो 10th की सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी यहां पर लगेगी। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसकी कॉपी भी आपको यहां पर अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो, एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो अलग से आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सो वो भी आपको यहां पर डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायर रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैंने 6 आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स बताए थे, कॉपी ऑफ मार्कशीट, एक्सपीरियंस, डीएल, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड और फोटो, इन सबको आपको क्या कर लेना है, स्कैन कर लेना है। ठीक है, आप इनको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इनको सबको एक सिंगल पीडीएफ फाइल के अंदर क्या कर लेना है, आपको इनको एक पीडीएफ फाइल आपको इनकी बना लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका देखो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिया था वो हो गया, और उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि 6 डॉक्यूमेंट्स प्लस एक एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको ये 7 चीजें जो है इनका क्या कर लेना है, इनको स्कैन करके एक पीडीएफ बना लेना है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अगर आप मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऐप यहां पर बता रहा हूं जिनसे आप आराम से जो डॉक्यूमेंट्स उनको आप स्कैन कर सकते हैं। एक तो आता है आपका कैम स्कैनर करके, और एक वी फ्लैट स्कैन करके। दोनों ही ऐसी हैं जिनके अंदर आपका स्कैन भी हो जाता है और यही आपकी पीडीएफ जो है उसको भी आपकी बना देती है। ठीक है, तो जो स्कैन वाली फाइल है उनकी पीडीएफ भी बन जाएगी और स्कैन भी हो जाएंगे। तो ये आपकी मोबाइल स्कैनर की जो एप्स हैं वो है, आप इनको मोबाइल में डालकर इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो क्वेश्चन है कि फॉर्म कहां भेजना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर स्कैन ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद क्रिएट ए पीडीएफ फाइल एंड अपलोड दिस फाइल टू, इन सभी को एक पीडीएफ फाइल बना लेना है स्कैन करने के बाद, और ये एक ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ये एक ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपलोड करना है बाय रिटर्न ईमेल। अब रिटर्न ईमेल क्या है, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सेम ईमेल आईडी से आपके पास मेल आया होगा। ठीक है, सेम ईमेल आईडी से आपके पास मेल आया होगा कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है परफॉर्मेंस बेस पे,
जो भी आपके पास मेल आया था जिसमें प्रिंट आउट आया था फॉर्म का, वो मेल आपके पास आई होगी। उसके रिटर्न मेल में, रिटर्न मेल का मतलब होता है वहां पर जीमेल पे आप जाएंगे तो 3 डॉट मिलेंगे मेल के पास आपको, जब आप मेल ओपन करेंगे वहां पर आएगा रिप्लाई ऑल, रिप्लाई ऑल, ठीक है। जब आप रिप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर जो मेल उन्होंने आपके लिए भेजी थी वो सारी चीज उसके साथ अटैच हो जाएंगी, और वहां पर जाकर आपको ये जो आपकी फाइल है ये अपलोड कर देनी है जो आपने पीडीएफ बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा इसको आपको कब तक करना है, ऑन और बिफोर 12/5/2024, यानी कि 12/5/2024 से पहले ही आपको इसको फॉर्म को अपने को अपलोड करना है, यानी कि ईमेल भेजना है आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। 12/5 के बाद अगर आप इसको भेजते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा। और ईमेल एड्रेस ये ढंग से देख लेना आप, अगर आप देखते हैं तो अपना एक बार चेक भी कर लेना, अदरवाइज आप रिप्लाई ऑल करोगे तो वहां भी आपको ये सेम ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अपलोड ए फोटोग्राफ ऑल्सो सेपरेटली, आपको एक फोटोग्राफ जो है आपकी वो आपको क्या करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको अलग से अपलोड करनी है। वो आप स्कैन करोगे तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, आपको करना क्या है, उसके अंदर एक फोटो को अपने मोबाइल में क्लिक करना नॉर्मली, और उसको भी इस मेल के साथ अपलोड, डायरेक्ट अपलोड कर देना उसको, उसकी पीडीएफ नहीं बनानी, उसके अलग से उसको आपको अपना अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो 6 डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं वो तो करने ही करने हैं, उसके अलावा एक और फोटोग्राफ आपको क्या करनी है, अपलोड आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ करनी है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करें, सैलरी डिटेल्स की, तो यहां पर देखिएगा आपको जो है लेवल 3 की रूल 2016 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% और बेसिक पे भी, आप बेसिक पे का 20% दिया जाएगा सिक्योरिटी अलाउंसेज। और इस ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें मिलाने के बाद इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेज योर फाइनल सैलरी विल बी 48,000 रुपए आपकी यहाँ पर रहने वाली है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। और बाद में ये बढ़ते बढ़ती 2-3 साल के अंदर 1 लाख तक भी ये सैलरी आपकी चली जाती है। 148 यानी कि 50,000 रुपए जो है वो आपकी लगते के साथ ही सबसे पहली सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। ज्वाइनिंग अपॉन ज्वाइनिंग एट न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली के अंदर स्पेशल लिखा भी हुआ है कि न्यू दिल्ली के अंदर ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रहने वाली है, न्यू दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अदर डिटेल्स की बात करें, तो ये एक बार आप ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर उन्होंने आपके पास मेल भेजा है तो मतलब सारी चीजें आपकी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक करना कि यहाँ पर आपसे क्या है, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, तो आपके पास डीएल होगा ही अगर आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है ड्राइवर का। तो एज आपकी 21 से 27 साल होनी चाहिए थी 1/7/2022 को, यानी कि 1/7/2022 तक आपकी जो एज थी वो 27 साल होनी चाहिए, आप अपना चेक कर लेना। इसके अलावा आपको मोटर मैकेनिज्म की, कि अगर मोटर में थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। 12th आपकी पास होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से, तो आपने पास कर रखी है तभी आपको जो डीपी ड्राइवर की जॉब मिली थी। 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए 4 व्हीलर मोटर व्हीकल, तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 3 साल का कि आपने 4 व्हीलर मोटर जो है वो आपने चला रखी है। इसके अलावा आपके पास एक हैवी मोटर व्हीकल का एचएमवी का आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी यहां पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बस यही आपकी जो डिटेल्स हैं, यही कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी जो आपको जानना जरूरी था। एक बार इनको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, इसीलिए मैंने आपको बताया है। और बाकी फॉर्म कैसे भरना है, कहां भरना है, कैसे सबमिट करना है, सारी डिटेल्स आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।